अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू स्टूडेंट इन्फो 5। आज इस लेक्चर में हम जू 510 के जो लेक्चर नंबर है 16, 17, 18, 19 और 20, ये 5 लेक्चर्स इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। चलते हैं इस लेक्चर की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है ये सबसे पहले जो है ये 16 है। ठीक है, 16 से हम शुरू करेंगे, 20 तक जाएंगे। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन जितने भी हैं आपको बताऊंगा, एमसीक्यूज इसमें इंपॉर्टेंट है वो भी आपको बताऊंगा, जो मिड टर्म के हवाले से हैं और फाइनल टर्म के हवाले से भी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले है पाउंड इरेशन एंड ऑक्सीजनेशन, यानी पाउंड में जो हवा का तल्लक है, ऑक्सीजन का तल्लक है, वो किस तरह होना चाहिए। ठीक है, जो सबसे पहले बात करते हैं कि जो ऑक्सीजन का लेवल है वो डिमांड पर होना चाहिए। ठीक है, जितना लेवल पाउंड का हो रहा है उस डिमांड के हिसाब से। ठीक है, इसके लिए पंपिंग और आर्टिफिशियल इरेशन दो तरह इस्तेमाल हो सकती है। ठीक है, जो ऑक्सीजनेशन है सॉलिड मोबिलाइजेशन इस्तेमाल हो सकते हैं, वो मुतहर्रक जो सॉलिड्स होते हैं वो इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, इन जो डिवाइसेस हैं इनकी जो एफिशिएंसी है वो मुख्तलफ है। वेरीज का मतलब होता है मुख्तलफ है इन डिवाइसेस की एफिशिएंसी, यानी ये डिवाइसेस हैं इरेशन और ऑक्सीजनेशन के लिए। कुछ जो आपके सामने हैं कि सबसे पहले पैडल व्हील। ये पैडल व्हील क्या है? व्हील बना होता है जो घूमता है, उसके साथ पैडल बने होते हैं। वो आम गाड़ियों का व्हील नहीं होता, उसके साथ पैडल की तरह के लकड़ के या इस तरह के लगे होते हैं, जिसके ज़रिए वो जो है इतनी किलोग्राम जो ऑक्सीजन है पर वाट ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, ये एमसीक्यूज़ हैं इंपॉर्टेंट, जो इतनी किलोवाट कर रहा है पैडल व्हील। उसके बाद प्रोपेलर। प्रोपेलर का मतलब होता है धकेलने वाला, ये भी उसी किस्म के होते हैं। इसमें सिर्फ व्हील नहीं होता, वो सादा फट्टे से बने होते हैं। ठीक है, लकड़ी के लगे होते हैं। ठीक है, इसमें ये इतनी करती है ये 1.58 किलोग्राम ऑक्सीजन पर किलोवाट हावर। ठीक है, जो डिफ्यूज़र्स हैं वो 0.97 kg O2 पर किलोवाट आवर ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, ये पाउंड इरेशन में है। ठीक है, ठीक है, तो जो टिपिकल इरेटर्स हैं ये आपको बताया कि पैडल व्हील किस तरह के होते हैं। ठीक है, ये बहुत सारी किस्मों के होते हैं। ठीक है, ये देखो ये व्हील सा बना हुआ। ठीक है, और इसके साथ ये जो है ये पैडल लगे होते हैं, ये इसलिए इसे पैडल व्हील कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका क्या है? इफ़ ऑक्सीजन डेफिशिएंसी अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो पंप वाटर प्रेफरेबली विद स्प्रिंकल्स। स्प्रिंकल्स क्या होते हैं? ये दूसरा छिड़कने वाले जो होते हैं उन्हें स्प्रिंकल्स कहते हैं। उनके ज़रिए वाटर जो है पंप किया जाता है। ठीक है, स्टॉप फीडिंग यानी जो आप उन्हें खुराक दे रहे हैं मछलियों को, वो आपने स्टॉप कर देनी है। और जो फर्टिलाइज़र्स आप दे रहे हैं, ये खुराक के साथ जो भी आप दे रहे हैं वो आपने स्टॉप कर देनी है। ठीक है, टर्न ऑन इमरजेंसी इरेशन। इमरजेंसी जो इरेशन का सिस्टम आपने रखा है उसे ऑन कर देना है। इफ़ प्रॉब्लम्स बिकम्स क्रॉनिक, अगर प्रॉब्लम्स क्रॉनिक बन जाएं यानी बहुत ज़्यादा पेचीदा हो जाए प्रॉब्लम्स, तो ये जो आप स्टॉप फीडिंग कर रहे हैं और फर्टिलाइज़र्स वो कुछ दिनों के लिए कर दें। ठीक है, इससे प्रॉब्लम हल हो जाएगी। ये एयर इंजेक्टर हैं, ये जो स्प्रिंकल्स मैंने कहा यहाँ पर, ये वो वाले हैं एयर इंजेक्टर्स। ठीक है, तो एस्टिमेटिंग करना है वाटर की जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कितनी होती है पाउंड की, तो वो हम किस तरह कर सकते हैं उसमें आपको बताता हूँ कि ड्यूरिंग पैरेलल व्हील इरेशन, पैरेलल व्हील के ज़रिए जब हम इरेशन कर रहे होंगे तो हाई डेंसिटी जो कल्चर है वो रिक्वायरमेंट होगा, वो एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ फीड एप्लीकेशन टू पाउंड। फीड एप्लीकेशन के ज़रिए हम उसे एस्टिमेट कर सकते हैं। यही तो कहा है कि जब ऑक्सीजन बिल्कुल ख़त्म होने लगती है यानी ऑक्सीजन की कमी होती है तो फीड हम सबसे पहले रोक देते हैं। ठीक है, फीड और जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, इसी से हम इसके ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट की हम जो है एस्टिमेट कर सकते हैं कि इसे कितनी ऑक्सीजन चाहिए। तो 1 किलोग्राम जो फीड की है उसमें जो रेस्पिरेशन यानी सांस के ज़रिए जो ऑक्सीजन कंज्यूम होगी वो कितनी है? 0.2 kg O2। ठीक है, यानी ऑक्सीजन इतनी कंज्यूम होगी। अगर 1 किलो का फीड है उसमें 0.2 kg जो है O2 होगी। ठीक है, 300 kg फीड है तो वो 60 kg O2 होगी। ये दोनों MCQs के तौर पर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कविट या क्वेश्चन जिसे आप एहतियात कह लेंगे। एहतियात क्या करनी है? सबसे पहले कि सम O2 कंज्यूम्ड बाय श्रिम्प एंड फिश। कुछ जो ऑक्सीजन है वो कौन कंज्यूम करते हैं? केकड़े और मछलियाँ। ठीक है, बट मोर बाय प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, लेकिन प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से ज़्यादा
ठीक है, ज़्यादा करते हैं, मोर प्राइमरी जो प्रोडक्टिविटी होती है उससे ज़्यादा करते हैं। ये दो इसमें MCQs हैं, ठीक है, कि हम ऑक्सीजन का एस्टिमेट कैसे कर सकते हैं। आपने एक बात ज़हन में रखनी कि ऑक्सीजन की हम एस्टिमेटिंग जो है वो किस बुनियाद पर करते हैं, जो हम फीड दे रहे हैं, फीड एप्लीकेशन है जो पाउंड की, उसके ज़रिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फिर वही है कि एस्टिमेटिंग पैरेलल वैली रिक्वायरमेंट्स, जो हम पैरेलल वैली के ज़रिए ऑक्सीजन देना चाहते हैं उसकी जो एस्टिमेट हम वो किस तरह कर सकते हैं। इसमें जो बायोमास डेंसिटी है किलोवाट किलोग्राम पर हावर, यानी अगर 1000 हो तो HP जो फ्लो थ्रो है वो नॉन होगा, लिमिटिंग वाटर एक्सचेंज वो भी नॉन हो गया, ठीक है। अगर 1000 to 2000 है तो HP 2 to 4 होगा और HP 4 to 8 होगा। फ्लो थ्रो इतना है, वाटर एक्सचेंज जो वो इतना, ठीक है। ये MCQs इनमें से इतने आते नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप इन्हें याद कर लें, ठीक है। ये रेसवेज का जो हमारा जो 17 लेक्चर है ये रेसवेज का, ठीक है, ये लेक्चर 17 है, ठीक है। ये रेसवेज आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर पैडल वे लगे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं, ये वाले, ठीक है। तो चलते हैं कि रेसवेज आर कंसीडर्ड फ्लो थ्रो सिस्टम्स। रेसवेज की डेफिनेशन है कि रेसवेज क्या है, ये फ्लो थ्रो सिस्टम्स एज अ कंसीडर किए थे, यानी पानी के बहाव का जो सिस्टम है वो रेसवे कहलाता है। बीइंग सिंपल टू कंस्ट्रक्ट, ये बहुत सादा से हम इन्हें बना सकते हैं। आप देख सकते हैं ये लाइनें इधर इधर बना देनी है, दीवारें बना देनी है, ये कोई मुश्किल नहीं है, आसान से हम इन्हें तामीर कर सकते हैं। और ये ओल्डेस्ट डिज़ाइन है एक्वाकल्चर में सबसे, ये भी MCQs है कि एक्वाकल्चर में जो सबसे ओल्डेस्ट डिज़ाइन है वो किस चीज़ का, ठीक है। वाटर सोर्सेज फॉर रेसवे एक्वाकल्चर ऑपरेशंस आर यूजुअली स्ट्रीम्स, इसके लिए स्ट्रीम्स हैं, स्प्रिंग्स, चश्मे हैं, रिजर्वर्स हैं। अगर आपके पास पहले पानी मौजूद है, डीप वेल्स जो कुएं वो हैं स्ट्रीम्स यानी नदियाँ, ठीक है। कंस्ट्रक्शन इसकी कैसी है और इसमें जो मटेरियल वो क्या लगेगा, इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए वो आपको बताता हूँ। कि रेसवे जो है कंक्रीट के बनते हैं, सादा सी बात है कि वो दीवार जो बनती है वो ईंटों और सीमेंट बजरी वगैरह की बनती है, ठीक है। तो लेंथ जो विड्थ होनी चाहिए, लेंथ और विड्थ, लेंथ जो है 6 होनी चाहिए, विड्थ 1 होनी चाहिए, इज़ रिकमेंडेड, ठीक है। दिस प्रिवेंट्स द फिश स्टॉक फ्रॉम स्विमिंग एंड सर्कुलर मूवमेंट्स, ये जो है फ़िश को स्टॉक करने के, यानी एक जगह इकट्ठे होने से, और जो वो सर्कुलर मूवमेंट करेंगी, दायरे में घूमेंगी, तो इससे क्या होगा, जो सेंटर होगा वहाँ पे जो डेब्रिज है यानी जो गंद है वो इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इन्हें थोड़ा सा लंबा बनाया जाता है, इसकी लेंथ ज़्यादा होती है, विड्थ कम होती है। इफ़ द विड्थ इज़ टू लार्ज दिस कुड रिजल्ट इन अ फीबल करंट स्पीड, फीबल यानी कमज़ोर कर देती है जो करंट स्पीड की है, विच इज़ नॉट डिज़ायरेबल, ठीक है, जो काबिल कबूल नहीं है, ठीक है। लेंथ इज़ यूजली कंस्ट्रेंड बाय द वाटर क्वालिटी और स्टॉकिंग डेंसिटी, लेंथ जो है उसका हम वाटर की जो क्वालिटी उससे भी, और जो हम स्टॉक कर रहे हैं कि पाउंड में हमने कितनी मछलियाँ डालनी है उससे भी इसका तल्लक है, ठीक है। तो रेसवे की जो वॉल्यूम है वो हमने डिटर्मिन करना है कि कितना रेसवे वॉल्यूम होना चाहिए। अगर फ्लो थ्रो रेट जो है वाटर का वो 20 लीटर पर सेकंड है, यानी एक सेकंड में 20 लीटर फ्लो हो रहा है वाटर का, तो 36 उसे ज़रब देना 3600 सेकंड पर हावर पर, फिर उन्हें तकसीम करना 4 यानी एक्सचेंज पर हावर, फिर उसे ज़रब देना मीटर क्यूब पर 1000 पर। तो ये क्या होगा, 20 ज़रब 3600 तकसीम 4 ज़रब 1000, ठीक है। जब इसे हम करेंगे तो ये 18 मीटर पर क्यूब पर एक्सचेंज आएगा, ठीक है। ये क्या है, इसका वाटर फ्लो थ्रो रेट है जो इसका है, तो इसका जो फ्लो है वो कितना, इतना है, ठीक है। अगर विड्थ इतनी हो, डेप्थ 0.2 है, तो वेलोसिटी मीटर सेकंड, ये सब मिलाकर जो हम इसकी लेंथ बनाएंगे वो 30 मीटर होनी चाहिए, ठीक है। 30 मीटर होनी चाहिए। एज MCQs आ सकता है कि इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, ठीक है, 30 मीटर आ गया। इसकी जो डेप्थ है यानी इसकी गहराई कितनी हो, और इसकी स्टॉकिंग डेंसिटी कैसे हम करते हैं वो आपको बताता हूँ। कि जो एवरेज डेप्थ होती है रेसवे की फॉर फिन फिश के लिए, जो जैसे कि रेनबो ट्रॉट है उसके लिए जो 3 फुट की जो है ना इसकी गहराई रेसवे की वो बहुत है, ठीक है। जो इस 90 फुट लॉन्ग होना चाहिए, ये जो मैं दायरा कर रहा हूँ ये MCQs हैं, ठीक है। 90 फुट लॉन्ग होना चाहिए, 6 to 9 इंच जो है वो फुट सॉरी इंच नहीं फुट है, 6 to 9 फुट वाइड होना चाहिए, यानी चौड़ा होना चाहिए, चौड़ाई हम जिसे कहते हैं। स्लोप इसकी 1-2% होनी चाहिए। फॉर ट्रॉट स्टॉकिंग, अगर आप ट्रॉट जो फिश है वो स्टॉक कर रहे हैं तो इसकी जो रेट्स हैं 30 to 50 kg मीटर क्यूब होनी चाहिए, ठीक है, जो नॉर्मल है।
रियरिंग साइकिल, ठीक है, रियरिंग साइकिल होता है पालना, जो बच्चों को पालते हैं, ठीक है, उनके लिए। व्हील फॉर मैरीन स्पीशीज़, अगर आप मैरीन स्पीशीज़ इसमें कर रहे हैं तो इसके लिए जो सी बेस है, सी बास या सी बरीम कह रहे हैं। द अचीवेबल लोड इज़ लोअर एंड बिटवीन 15 to 20 kg मीटर क्यूब। ये जो है 15 और 20, ये और यहाँ पर ये MCQs है, ठीक है, इन्हें अच्छी तरह से याद करना। रेस वॉल्यूम रिक्वायर्ड जो है उसका फार्मूला है कि रेस वॉल्यूम रिक्वायर्ड क्या होता है, उसमें है कि टोटल अमाउंट ऑफ फिश इन केजी, यानी किलोग्राम में हम फिश को टोटल अमाउंट कर रहे हैं, और उसका जो स्टॉकिंग रेट है इन केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है, ये रेस वे का वॉल्यूम का फार्मूला है, ठीक है। लोडिंग रेट जो है LB फिश, यानी वज़न का, फ़िश का जो वज़न है पर ग्राम, ठीक है। इसमें ये ऑक्सीजन इन पहले ऑक्सीजन है इनकमिंग है, दूसरे आउटगोइंग ऑक्सीजन है, और ये साथ में क्या है, फीड जो फ़िश की फीड है, ठीक है, LB फीड पर फिश पर डे, ठीक है। ऑक्सीजन जो कंजप्शन हो रही है इसमें वो क्या है, वो आप ये याद रखना है कि 9155.23 ये ऑक्सीजन कंजप्शन होती है, ठीक है। अमोनियम प्रोडक्शन जो इसमें है ये 5 इज गो टू 556p जो डेसिमल फ्रैक्शन ऑफ प्रोटीन की है, इतनी अमोनियम प्रोडक्शन हो रही है। उसके बाद है कि ऑक्सीजन जो कंजप्शन है वो कितनी हो रही है, ये पर आवर जो 200 मिलीग्राम हो रही है रेस वे में, ठीक। इन केस ऑफ फीडिंग और टू कंज्यूम्ड पर केजी ऑफ फीड इज़ 2 kg कंज्यूम करता है अगर ऑक्सीजन फीडिंग के तहत, ठीक है। इसके बाद जो हमारा आगे का लेक्चर है ये है 18 लेक्चर है रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम, जिसे हम RAS कहते हैं, ठीक है। रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम की ये सबसे पहले डेफिनेशन है कि दे आर सिस्टम इन विच एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स आर कल्चर्ड इन वाटर विच इज़ सीरियली रिकंडीशन एंड रीयूज्ड। ये क्या है, यानी हम एक्वाकल्चर सिस्टम वो इस्तेमाल कर रहे हैं कि फ़िशेज़ को जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उनको पानी से हम दोबारा दूसरे पानी में भी डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, ये रिकंडीशन कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं इसमें, ठीक है। वाटर रिसर्कुलेशन, वाटर की रिसर्कुलेशन हम किस तरह कर सकते हैं वो बताते हैं कि कंजर्व वाटर परमिट्स हाई डेंसिटी कल्चर एंड लोकेशंस वेयर स्पेस और वाटर आर लिमिटिंग, यानी जहाँ पर जगह कम है और वाटर भी कम है वहाँ पर हम रिसर्कुलेशन कर सकते हैं। मिनिमाइज वॉल्यूम ऑफ इफ्लुएंट जो फजला है, फैसिलिटेटिंग वेस्ट रिकवरी है, उसका हम जो वॉल्यूम है वो कम से कम रख सकते हैं। अलाउज फॉर इंक्रीज कंट्रोल ओवर द कल्चर इन्वायरमेंट, जो हम इन्वायरमेंट कल्चर कर रहे हैं, यानी कल्चर जो हम कर रहे हैं स्पीशीज़ उसका जो इन्वायरमेंट है वो कंट्रोल कर सकते हैं, स्पेशली इंडोर्स। इम्प्रूवड बायोसिक्योरिटी, यानी जो एहतियाती तहफ़्फ़ुज़ है उन स्पीशीज़ के लिए वो हम इम्प्रूव कर सकते हैं। इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल, जो इन्वायरमेंट में पायदार भी हैं, ठीक है। वायर सर्कुलेशन ये शॉर्ट क्वेश्चन है और 5 मार्क्स का भी इसमें से आ सकता है कि वायर सर्कुलेशंस आर इम्पोर्टेंट, ठीक है। उसके बाद है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट में क्या है कि आपको क्या करना है, इसमें इन्वायरमेंटल सूटेबल फॉर प्रोडक्शन ब्रीडिंग डिस्प्ले ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स, यानी ये जो ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं वो क्यों ज़रूरी है, इसकी क्या वजह है। इसमें क्या है कि जो सूटेबल हम प्रोडक्शन इससे पैदा कर सकते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट से ब्रीडिंग करते हैं। उसके बाद जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो क्यों है, मस्ट बी रिलायबल, मोस्ट बी कॉस्ट इफेक्टिव, यानी काबिल भरोसा हो, खर्चा जो है कॉस्ट मतलब कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, ठीक है। मस्ट बी कंपेटिबल विद इंटीग्रेटेड यूज़र ग्रुप, जो दूसरे हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनके ज़रिए भी हम एंग हो, कंपेटिबल हो, हम एंग हो उनमें, ठीक है। ये को इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें आपने कुछ नहीं करना, ठीक है। वाटर रीयूज़ रेट्स आप देख सकते हैं कि क्या क्या है। ओपन या फ्लो थ्रो सिस्टम जो हो उसमें 0% वाटर रीयूज़ रेट्स होता है, लेकिन जो सेमी क्लोज्ड हो यानी आधा क्लोज्ड हो आधा बंद हो उसमें 50% चार्ज होते हैं, जबकि जो सिस्टम क्लोज हो उसमें वाटर यूज़ रेट जो हम 100% कर सकते हैं, ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर टैंक एफ्लुएंट, ये जो है 19 लेक्चर है, 19 लेक्चर। हाई कंसनट्रेशन ऑफ सस्पेंडेड एंड डिजॉल्व्ड सॉलिड्स, इसमें जो सॉलिड्स हैं पानी में मौजूद उनकी कंसनट्रेशन बहुत हाई होती है। हाई अमोनिया लेवल, हाई कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, लो लेवल्स ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होगी उसका लेवल भी कम होता है। ये 2-3 चीज़ें याद ज़हन में रखनी है कि किस किस चीज़ की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, ठीक है। इसमें तकरीबन जो लेवल है सिर्फ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का लो होता है, बाकी सब का हाई होता है। इसकी जो एप्लीकेशन है वो आपने याद कर लेनी है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर, 3-4 मार्क्स 5 मार्क्स का भी आ सकता है, ठीक है। ब्रॉड स्टॉक मैचुरेशन,
ठीक है। नर्सिंग लार्वा रियरिंग सिस्टम, ब्रॉड स्टॉक मैचुरेशन का मतलब है कि बच्चे को ज़ख़ीरा करते हैं जो पानी में, ठीक है, उसके लिए। उसके बाद जो नर्सिंग लार्वा रियरिंग सिस्टम है, यानी ये भी पालना होता है, जो लार्वा लेकर उसे पाल रहे होते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन हेल्थ रिसर्च सिस्टम, जहाँ पर न्यूट्रिशन या हेल्थ रिसर्च सिस्टम बनाए गए हैं। शॉर्ट टर्म मोल्डिंग सिस्टम, कुछ दिनों के लिए उन्हें एक पाउंड में रखा जाता है, फिर जब वो कुछ बड़े हुए तो उन्हें किसी और में ट्रांसफ़र कर देता है। ऑर्नामेंटल ट्रस्ट, सजावटी या डिस्प्ले टैंक जो रखे होते हैं। हाई डेंसिटी ग्रो आउट ऑफ फिश फूड फिश, यानी फूड की जो फ़िश है, फ़िश से हम जो खुराक इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसकी जो डेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है, इससे हाई निकलती है, ठीक है। फैक्टर्स दूज डिक्टेट क्लासिफिकेशन ऑफ कल्चर सिस्टम, वो फैक्टर जो क्लासिफिकेशन करते हैं कल्चर सिस्टम के। डिक्टेट का मतलब होता है हुक्म देना, चलाते हैं, वो उसमें क्या क्या है, यानी कल्चर सिस्टम को जो चला रहे हैं वो कौन कौन से फैक्टर है। एक ट्रॉफिक लेवल है, टेम्परेचर है, सैलिनिटी मतलब नमकियात जो है, ठीक है, नमकियात, ठीक है। ट्रॉफिक लेवल में जो 3 तरह के ट्रॉफिक लेवल होते हैं, एज MCQs भी कह रहे हैं आप, या शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आप कह सकते हो। लिगोट्रॉफिक है, मेजोट्रॉफिक है, यूट्रॉफिक है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। लिगोट्रॉफिक में क्या है, इसमें वाटर की क्वालिटी एक्सीलेंट होती है, बहुत शफाफ होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। यूज्ड एंड डिस्प्ले एक्वेरिया और मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज फॉर ब्रीडिंग पर्पसेस के लिए जो सबसे ज़्यादा एक्सीलेंट है वो कौन है, लिगोट्रॉफिक MCQs है, ठीक है। सम स्पीशीज़ आर केप्ट इन दीज कंडीशंस ऑल ऑफ देयर लाइव्स, कुछ स्पीशीज़ अपनी पूरी ज़िंदगी इनमें रखी जाती हैं, वही जो कुछ हैं वो पीरियड ऑफ टाइम सम टाइम के लिए रखी जाती हैं, फिर वहाँ से निकाल ली जाती हैं आगे, ठीक है। जो मेजोट्रॉफिक है, describes the bulk of high density production, ठीक है। systems where risk and economics must be carefully balanced to achieve profitability, इसमें जो है प्रॉफिट कमाने के लिए जो है आपको रिस्क और जो इकोनॉमिक्स है उसको बैलेंस करना पड़ता है बहुत एहतियात से। सम डिटोरिएशन इन एस्थेटिक्स, यानी कुछ ये क्या करता है, डिटोरिएशन ख़राब कर देता है, ठीक है, जो जमालियात का बिगाड़ होता है, जो डिटोरिएशन बिगाड़ता है, एस्थेटिक्स होती है, जमालियात की खूबसूरती होती है, उसको ख़राब भी कर सकता है। वाटर क्वालिटी एट सेफ लेवल, वाटर की जो क्वालिटी है वो सेफ लेवल पर अच्छी होनी चाहिए। डिजॉल्वड ऑक्सीजन जो है वो अबाउ 5 मिलीग्राम पर लीटर हो। टैन और नाइट्रेट, यहाँ पर टैन का आपको बताता चलो कि ये टेंटिलम नाइट्राइड है, ठीक है, टेंटिलम नाइट्राइड लेस देन 1 मिलीग्राम नाइट्रोजन। और जो सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं वो 15 मिलीग्राम पर लीटर से कम होना चाहिए। ये 3 चीज़ें यहाँ डिजॉल्वड ऑक्सीजन है, ये टेंटिलम नाइट्राइड और नाइट्रेट और सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं, इनकी कितनी कितनी होनी चाहिए ये आपने याद रखना है MCQs के तौर पर, ठीक है। तो जो यूट्रॉफिक है ये 3rd लेवल है, इसमें क्या है, इसमें क्या है कि इसमें वो एग्जिस्ट करती हैं वो स्पीशीज़ जो मोस्ट टॉलरेंटेड हैं, यानी जिनमें जो है अगर वाटर क्वालिटी लो भी हो तो वो बर्दाश्त कर लेती हैं, उनमें टॉलरेंट जो बर्दाश्त की क़ुव्वत है वो बहुत ज़्यादा है, वो स्पीशीज़ इस ट्रॉफिक में होती हैं, ठीक है। विगरस ग्रोथ करती हैं, मॉडरेटली डिटोरिएटेड वाटर क्वालिटी कंडीशन, अगर वाटर क्वालिटी अच्छी ना हो तो भी वो उनकी जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, डिज़ॉल्वड जो ऑक्सीजन लेवल है ऑप्टिमम लेवल होता है। अमोनियम और नाइट्रेट जो लेस देन 2 मिलीग्राम। वाटर क्वालिटी जो मार्जिनल होती है, यानी जितना वाटर का होता है हद होती है, जितनी हद होती है तो उस तक वाटर क्वालिटी होती है। स्पीशीज़ जो इवॉल्व होती हैं अंडर सिमिलर नेचुरल कंडीशंस प्रॉस्पर इन दिस कंडीशन, वो स्पीशीज़ जो एक तरह के नेचुरल कंडीशन में इवॉल्व हुई हैं, ठीक है, उनके लिए ये जो कंडीशन है वो बहुत अच्छी है। ये MCQs है कि ये किन स्पीशीज़ के लिए बहुत अच्छी है, वो स्पीशीज़ जो सिमिलर नेचुरल कंडीशन से इवॉल्व हुई हैं, ठीक है। तो इसमें जो हैं कंपोनेंट्स हैं रिसर्कुलेटिंग, बल्कि ये 21 लेक्चर है तो इसको इंशाल्लाह अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।